जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे तेरापंथ धर्म संघ के दूसरे और सक्षम आचार्य भारीमल जी के जीवन के कुछ वृत्तांत को। भारीमल जी का जीवन कितना महान तेरापंथ धर्म संघ के लिए बना मिसाल। भारीमल जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्हें आचार्य भिक्षु का स्नेह और वात्सल्य सदैव प्राप्त होता रहा। भारीमल जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपनी समर्पण और गुरु भक्ति के कारण पिता के वात्सल्य को ठुकरा दिया। भारीमल जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपनी सृजन शक्ति के कारण तेरापंथ धर्म संघ के साहित्य भंडार को 3 लाख पदों की रचना करके भरा। भारीमल जी उस व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपने समर्पण के कारण तेरापंथ धर्म संघ के सामने खुला मंच प्रस्तुत किया। भारीमल जी का जन्म मेवाड़ के मुहा ग्राम में हुआ विक्रम संवत 1803 में। इनके पिता का नाम किस्नोजी और माता का नाम धारिणी था। ये ओशवाल वंश के लोढ़ा परिवार से थे। 10 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने स्थानकवासी संप्रदाय के भिकण जी के पास दीक्षा ग्रहण की। ये विनम्र, विनीत, सहज, सरल स्वभावी थे। आचार्य भिकण जी ने जब धर्म क्रांति की थी, अभिनिष्क्रमण किया, तो उनका अनुगमन किया भारीमल जी ने। भारीमल जी आचार्य भिक्षु के सदैव विश्वास पात्र और स्नेही रहे। भारीमल जी ने आचार्य भिक्षु के पास में अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। प्रखर मेधा के कारण उन्होंने बहुत जल्दी ही सहस्त्रों श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। इनकी लेखन शक्ति बेजोड़ थी। स्वाध्याय में इनकी अद्भुत रुचि थी। कई बार सायंकालीन प्रतिक्रमण के बाद 1 प्रहर तक के खड़े खड़े 2000 उत्तराध्ययन सूत्र के पदों का स्वाध्याय कर लिया करते थे। लेखन में अभिरुचि के कारण इन्होंने आचार्य भिक्षु की हर एक लिपि को, हर एक कृति की प्रतिलिपि की, जो आज तेरापंथ धर्म संघ के लिए अनमोल धरोहर है। इनके शब्द बहुत ही सुंदर और सुडोल थे। आचार्य भिक्षु जो भी मर्यादा फरमाते, उपदेश फरमाते, उसे लिपिबद्ध करके स्थायित्व रूप प्रदान करते भारीमल जी। भारीमल जी स्थिर योगी, प्रज्ञावान और श्रमशील मुनि के रूप में सामने आए। भारीमल जी का जीवन आचार्य भिक्षु के लिए एक प्रयोगशाला के समान था। आचार्य भिक्षु जो भी नियम बनाते, जो भी मर्यादा बनाते, सबसे पहले उसका प्रयोग करते थे भारीमल जी पे। एक बार कसौटी पर कसते हुए आचार्य भिक्षु ने भारीमल जी से कहा कि यदि तुम्हारे में कोई भी त्रुटि जान पड़े, कोई भी तुम्हारे में त्रुटि बता दे, तो तुम्हें तेले का दंड आएगा। भारीमल जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, त्रुटि की सत्यता पे तेला आएगा या मिथ्या अभियोग पे? इस पर आचार्य भिक्षु ने फरमाया कि यदि त्रुटि हो और तेला आए तो प्रायश्चित समझ लेना, और यदि बिना त्रुटि के भी तेला आए तो समझ लेना कर्मों का उदय है। इस तरह सहर्ष गुरु आज्ञा को स्वीकार किया भारीमल जी ने। वे आचार्य भिक्षु के विश्वास पात्र सदैव बने रहे। अपने शिष्य को योग्य जानकर आचार्य भिक्षु ने विक्रम संवत 1832 में मार्गशीर्ष कृष्णा सप्तमी को युवाचार्य पद पर आसीन किया। आचार्य भिक्षु के देवगमन के बाद विक्रम संवत 1860 भाद्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन आचार्य पद पर ये आसीन हुए। ये एक निर्भीक थे। डरना और झुकना तो इन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। एक समय की बात है, ये उदयपुर में प्रवास कर रहे थे। उस वक्त चातुर्मास करना था। उस समय उदयपुर के राणा को विरोधी पक्षों के लोगों ने कहा, आचार्य भारीमल जी दान और दया के निषेधक है। ये जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती। यदि ये हमारे नगर में चातुर्मास करते हैं तो बारिश नहीं होगी और हमारे नगर की स्थिति दयनीय हो सकती है। राणा जी ने उन लोगों की बात पर विश्वास किया और भारीमल जी को वहाँ से बिहार करने के लिए आदेश जारी कर दिया। भारीमल जी वहाँ से बिहार करके राजनगर पधार जाते हैं। जब इस बात की जानकारी केसर जी भंडारी को मिलती है, केसर जी भंडारी का मन व्यथित हो जाता है। उन्होंने अवसर देखकर राणा जी से बात की और कहा, जो संत एक चींटी को नहीं मार सकते हैं, उनके लिए ऐसा फरमान जारी किया आपने। अब सुनता हूँ कि मेवाड़ से भी निकालने की योजना बनाई जा रही है। यह सुनकर राणा जी को बड़ी आत्मग्लानि होती है। उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। उन्होंने एक पत्र लिखा और अपने एक सेवक के साथ में आचार्य भारीमल जी के पास भेजा और विनती की, प्रार्थना की कि दुष्टों की दुष्टता को अनदेखा करे और हमारे नगर में पधारने की कृपा करवाए, हमारे नगरवासियों को धर्म लाभ देने की कृपा करें। लेकिन अपनी बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने वापस पधारना उचित नहीं समझा। वापस राणा जी ने पत्र लिखा, पुनः प्रार्थना की और अनुरोध किया कि नगर में अवश्य पधारे। इस पर आचार्य भारीमल जी ने हेमराज जी, रायचंद जी, जीतमल जी आदि 13 संतों को वहाँ पर चातुर्मास करने के लिए भेजा।
आचार्य भारीमल जी के समय में 38 साधु और 44 साधुओं ने दीक्षा ली। आचार्य भारीमल जी का जीवन तेरा पंथ धर्म संघ के लिए एक प्रभावक आचार्य के रूप में रहा। विक्रम संवत 1878 माँ कृष्णा अष्टमी को उनका देवगमन हुआ। जीवन के अंत समय में 6 प्रहर का उन्हें सागारी अनशन और 3 प्रहर का चौवियारा अनशन आया। ये थे तेरा पंथ धर्मसंघ के दूसरे और सक्षम आचार्य भारीमल जी, जिनके जीवन के कुछ वृतांत आपने सुने। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि।